हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके जयंती के उपलक्ष्य में आज नागपुर के कन्वेंशन सेंटर पे आज विशेष संगीत में विशेष कार्यक्रम को लिया गया और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड का कार्यक्रम आज इस कार्यक्रम को करने में जो प्रयास लिया था उसके संयोजक और अपने साथ कार्यक्रम के मेन कार्यकर्ता अपने साथ में जुड़े हुए क्या है कहना सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मनीष पाटिल है और ये मेरा 15वां वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके पहले जो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था मैंने 2009 में किया था और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट ऐसा था सीनियर सिटीजन का था क्योंकि देश का जो संविधान है उसको 75 साल पूरे हुए हैं, इसलिए हमें संविधान महोत्सव करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड करने का सोचा और उसमें हमने 175 सिंगर्स को लेके ये 75 घंटे का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया जो आज 22 तारीख को 22 अप्रैल 2:30 बजे खत्म हुआ है ये और 19 अप्रैल को 11:01 पे चालू हुआ था ये। इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 175 लोग, 175 एंड अबव। ये एक रिकॉर्ड की झड़ी आपने लगाई है, इससे आपको क्या बताएंगे सर? लोगों को क्या आह्वान करेंगे? लोगों को देखो अभी हमारा ये था कि सीनियर सिटीजन में भी टैलेंट होता है, एक नया कॉन्सेप्ट था कि हर कॉन्सेप्ट के पीछे एक मकसद होता है, गाना गा के छोड़ देना ऐसा नहीं होता है कि उसके पीछे क्या है कि इन लोग भी कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, इन लोग भी कुछ अच्छा गा सकते हैं, इनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म हमने अलग तरीके से तैयार की और रिकॉर्ड होने की वजह से लोगों को और जोश आया कि हमने भी गुजरात का रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए, नागपुर का नाम होना चाहिए। गुजरात के पीछे छोड़ते हुए नागपुर का महाराष्ट्र आगे निकल के आया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने स्थापित किया, आगे भी आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड का आपका एक नया प्रयास है, आप उसके बारे में क्या बताइए? आगे भी हम कुछ ऐसा करते जाएंगे, कुछ नया करते, जैसा अभी हमने सीनियर सिटीजन का किया, इसके बाद में और कुछ सोचेंगे क्या करने का, वो बता नहीं सकता मैं अभी क्योंकि वो हमारा सस्पेंस होता है हमेशा। सर ने बहुत बढ़िया अपने को मार्गदर्शन किया और नए प्रोग्राम के बारे में भी वो आगे जानकारी देंगे अपने को। इसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे विशेष गाने का कार्यक्रम लिया गया। माननीय सर जानेंगे उनसे क्या है सर अपना कार्यक्रम के बारे में आज विशेषता बताइए, किस उद्देश्य से आपने कार्यक्रम लिया गया? हमारा उद्देश्य ये था कि अपने भारतीय संविधान को 75 साल कंप्लीट हो गए, उस उपलक्ष्य में हमने हमारा स्वाभिमान हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान ये स्लोगन लेके हम आए और हमने सीनियर सिटीजन को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके उनके इसमें भी कुछ हुनर होता है, उनको हुनर पेश करने का हमने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कर दिया। ये जो आज का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड का आपने अचीवमेंट किया है, इसके बारे में क्या बताएंगे? अचीवमेंट इसके पहले हमने 175 का किया, 180 का किया, हाल ही में 401 का किया। जब हम अमरावती से रिटर्न आ रहे थे तो मनीष सर से ऐसी बात हो गई और डिस्कस किया, उनकी प्रेरणा से हमने ऐसा सोचा कि ऐसा करना चाहिए ताकि अपने जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए अपन कुछ कर सकते, समाज के लिए कुछ कर सकते, ये सोच के हमने ऐसा किया। आगे भी इस प्रयास को आगे बढ़ते रहे और आगे लोग जुड़े, इस पर क्या बताएंगे आप? अभी एक प्रकार का वर्ल्ड रिकॉर्ड करने का अभी मनीष सर के कारण हमें चस्का लग गया, तो अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे पीरियड जाता है उसके बाद में एक सुनापन सा लगता है, ऐसा लगता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हमेशा होते रहना चाहिए। तो हम इसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ प्रयत्नशील रहेंगे, नई नई थीम लेकर आएंगे समाज के लिए। फेक चैनल से अलका वाघमोड़े मैडम जुड़े हैं और आज गाना गा के उन्होंने समा बांध दिया। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड का कार्यक्रम था, मैडम क्या बताएंगे आज इस पे कार्यक्रम के बारे में? सर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रोग्राम जो है हम लोगों ने भी अभी तक तो 3 प्रोग्राम किए, पर ये कुछ एक नया कॉन्सेप्ट था सीनियर सिटीजन्स के लिए कि जो 50 के ऊपर है, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको एक नई प्रेरणा मिल सकती है। उनमें भी एक कलाकार दड़ा छिपा हुआ होता है जो उनको भी एक चांस मिलना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी की और हमारा पूरा सहकार्य मनीष सर ने हमको किया, इसलिए हम आगे बढ़े। आगे हम ये करना चाहते हैं कि हम खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सके और इसमें भी जो है उनको नई प्रेरणा दे सके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के। गुजरात को छोड़ के आज महाराष्ट्र का अपने रिकॉर्ड में स्थापित किया है। गुजरात का वर्ल्ड रिकॉर्ड छोड़ के हम लोगों ने नागपुर में अभी हम लोगों का वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरा किया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है गुजरात का। ये थे मैडम अपने से जुड़े थे, उन्होंने गाना गा के जो समा बांधा है इस उपलक्ष्य में अपनी वार्ता की है।
महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके जयंती के निमित्त में आज नागपुर के कन्वेंशन सेंटर में यहाँ पे भव्य दिव्य से गाने का प्रोग्राम किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। मान्यवर सारे जुड़े हुए अपने चैनल से, क्या है कहना यानी सर अपना परिचय बताइए। मैं इस टीम का ऑर्गेनाइजर टीम जो हमारी है, जो पूरे साथी हैं यहाँ पर खड़े, उनका एक साथी हूँ वामन सोमकुंवर। और बाबा साहब की पूरे देश में नहीं तो पूरे संसार भर में 134वीं जयंती मनाई जा रही है, आज भी मनाई जा रही है। और ऐसे दौर में संविधान को हुए हैं, इस भारत के संविधान को 75 साल हो गए। और 75 साल होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम लोगों ने 75 घंटे का यह जो आह्वान था अपने आप के लिए लिया था कि हम हमारे सारे साथी जो सीनियर सिटीजन है 50 साल के ऊपर हैं, उनको हम 75 घंटे तक लगातार गाते रहेंगे और बाबा साहब को इस तरह से एक अलग तरह से संविधान को अभिवादन करते रहेंगे। तो इस प्रकार से आज 19 तारीख से शुरू हुआ और 22 तारीख को अभी समापन हुआ। अभी आपने देखा है कि सारे लोग उपस्थित है, हमारे जो उसमें पार्टिसिपेंट्स है उन लोगों ने बहुत उत्साह के साथ, फिर वो नागपुर ही नहीं तो नागपुर के बाहर के लोगों ने भी उसमें सम्मिलित होकर के भाग लिया। और उनका सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे कैमरा टीम, हमारे साउंड सिस्टम वाले, यानी जो पर्दे के पीछे रहते हैं उन सभी टीम का, वो पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद इस मामले में। और हमारे ऑर्गेनाइजर टीम और ऑर्गेनाइजर टीम के साथ साथ जिन लोगों ने साथ दिया, पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत धन्यवाद देते हैं इस मामले में, क्योंकि उनके बगैर ये काम हो नहीं सकता था। ठीक है, बन्ना सर ने अपने को सुंदर ऐसा विस्तार से उसके बारे में माहिती दी है। ये चैनल से अंजलि डबरानी मैडम जुड़ी है, क्या है कहना सर? मैडम अपना परिचय बताइए। मैं अंजलि डबरा से ऑर्गेनाइजर डायरेक्टर हूँ और सर के साथ में 4 सालों से जुड़ी हूँ। जो भी सर वर्ल्ड रिकॉर्ड करते हैं मैं उसमें रहती हूँ, एज ए ऑर्गेनाइजर या कोऑर्डिनेटर करके मैं भूमिका निभाती हूँ। और मुझे सर के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। मतलब ये सब मेरे लिए पहला था वर्ल्ड रिकॉर्ड करना और इतनी खुशी होती है जब ये शुरू होता है। मैं और एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे घर में कुक नहीं है, खाना नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है मैं उस दिन कुक रख लेती हूँ अपने घर और मैं यहाँ कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा अपना टाइम दे सकूँ इधर। तो 4 सालों में जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं उसमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। वो सब पार्टिसिपेट से बातें करना और उनके झगड़े जो भी समस्या आती है उसको सुलझाना, वो सब बहुत मज़ा आया। कुछ नया था हमारे लिए और मैं इसके माध्यम से सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड में जुड़ूँ और आगे भी सर करेंगे, मैं उनके साथ रहूँगी। कैसे लग रहा है ये 75 घंटे का रिकॉर्ड हुआ, आपको कैसे लग रहा है? और आप अपने बारे में भी जानकारी दीजिए, इस थीम के बारे में जानकारी। जी जय भीम। मैं सुनैना खाड़े और मैं सर के साथ 175 आवर्स से जुड़ी हुई हूँ। जब 175 आवर्स का जब वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था, उसके बाद फिर 180 में मैं ऑर्गेनाइज़र थी, 401 में भी मैं ऑर्गेनाइज़र कोऑर्डिनेटर थी और इस प्रोग्राम में भी मैं एज अ कोऑर्डिनेटर करके हूँ। और मेरे अंडर में पूरे अमरावती की टीम थी और मैंने इसलिए ज्वाइन किया वर्ल्ड रिकॉर्ड में। मैं इसलिए पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ क्योंकि इसमें सोशल कॉज है। इसमें कैंसर, टीबी, सिकल सेल जैसी बीमारियों के लिए जो काम किया जा रहा है, जो सर का मेन मोटो है, उसके लिए मैंने ये स्पेशली ये ज्वाइन किया है। और उसके साथ साथ संगीत का भी मुझे इंटरेस्ट है, तो इसलिए भी मैं ये ज्वाइन की हूँ। और इसकी वजह से मुझे काफ़ी लोगों से मिलना जुलना होता है, काफ़ी लोगों का स्वभाव पता चलता है, खुद में काफ़ी पेशेंस आ जाता है लोगों को संभालने का। तो बहुत सारी चीज़ें मैं सीख भी रही हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पर काम करना अच्छा लगता है, सर के साथ काम करना अच्छा लगता है। हम सभी हमेशा जुड़े रहेंगे इनके साथ, तो इसलिए मैं मनीष पाटिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।